नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर लगातार एक के बाद एक लेटर बम फोड़ रहे हैं और अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ा लेटर बम फोड़ा है, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने ये खुलासा किया है कि दिल्ली की जेलों में कैदियों से वसूली हो रही है और इस वसूली के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये बड़ा खुलासा ठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि उन्होंने कई और बड़े खुलासे किए हैं और ये बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उन्हें चुप कराने के लिए धमकियां और लगातार ऑफर भेज रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुप रहने के लिए राज्यसभा की सीट की पेशकश भी की है, यानी राज्यसभा की सीट वो उन्हें दिलाएंगे। ये भी अरविंद केजरीवाल की ओर से सुकेश चंद्रशेखर को कहा गया है। ये बड़ा खुलासा अब महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से किया गया है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर बंद थे, लेकिन अब उन्हें मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है और लगातार वो लेटर बम फोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और साथ ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की थी। इसके बाद ये जो लेटर है ये सुकेश चंद्रशेखर की ओर से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और सुकेश चंद्रशेखर ने अपने इस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया है कि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं उन तमाम आरोपों के समर्थन में मेरे पास सबूत हैं, यानी मेरे जो आरोप हैं वो ऐसे ही मैं नहीं लगा रहा हूं और ऐसे ही आम आदमी पार्टी उन्हें निराधार नहीं बोल सकती है, क्योंकि मेरे पास तमाम आरोपों के सबूत हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। सुकेश ने यह दावा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उसके पास सारे सबूत हैं। ये बड़ा दावा सुकेश चंद्रशेखर की ओर से किया गया है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जो शराब घोटाला हुआ है उस मामले में ईडी का समन मिला था और उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल पर भी लटकी हुई है, जिसको लेकर सुकेश ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि केजरीवाल जल्द ही तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के मंडोली जेल में सुकेश चंद्रशेखर जो कि ठग है उसके आरोप में बंद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जेलों में जबरन वसूली करा रहे हैं और इस वसूली के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। तमाम कैदियों से वसूली हो रही है, हाई प्रोफाइल कैदियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर उनसे वसूली की जा रही है। जेल जो अधिकारी हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल मिले हुए हैं। ये तमाम बड़े खुलासे सुकेश चंद्रशेखर की ओर से किए गए हैं। तो ये वसूली का बड़ा खेल दिल्ली की जेलों में चल रहा है, जबरन वसूली हो रही है। जेल प्रशासन के लोग कैदियों से पैसे वसूलते हैं, पैसा ना देने पर कैदियों को परेशान किया जा रहा है। ये भी खुलासा उनकी तरफ से इस लेटर में किया गया है। तो सुकेश चंद्रशेखर ने ये जो पूरा लेटर लिखा है इसमें कई बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है और ये कहा है कि दिल्ली की जेलों में जबरन वसूली का खेल अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही चल रहा है और मुख्यमंत्री जेल प्रशासन के लोगों को पैसे बांटते हैं और फिर वो कैदियों से पैसे वसूलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसे वसूले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, यानी राजनीतिक काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जो वसूली जेलों में कैदियों से हो रही है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वो खुद भी इस जबरन वसूली का शिकार हुए हैं। तो ये तमाम बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं और
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ठग चंद्रशेखर ने जेल से ही ये लेटर बम जो है वो अरविंद केजरीवाल पर फोड़ा है, जिसके बाद मुश्किलें केजरीवाल के लिए बढ़ सकती हैं। और इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने ये जो लेटर लिखा है वो केजरीवाल के उस दावे के जवाब में लिखा गया है जिसमें केजरीवाल ने ये कहा था कि वसूली के मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर ने एक तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है और जवाब देते हुए ये याद दिलाया है कि उनके ही जो साथी हैं, 3 साथी यानी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आप भी जल्द तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन अब सुकेश ने ये लिखा है अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए कि केजरीवाल जी कृपया सीबीआई जांच में सहयोग करें और मेरे आरोपों पर 1 to 1 नार्को टेस्ट करा लें। लेटर में ये भी लिखा है कि ये तो अदालत तय करेगी कि कौन सबसे बड़ा ठग है। यानी सुकेश चंद्रशेखर जो भी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के सबूत उनके पास हैं, ये दावा वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा ठग है ये तय अदालत ही करेगी। यानी आपके भी साथी जेल में बंद हैं और साथ ही आप पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तिहाड़ जेल का हिस्सा आप भी बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सुकेश चंद्रशेखर का एक बहुत बड़ा खुलासा कि दिल्ली की जेलों में कैदियों से वसूली हो रही है और वो वसूली जेल प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है और तमाम बड़े कैदियों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां उनसे जबरन वसूली की जा रही है और अगर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस वसूली के मास्टरमाइंड हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके इशारे पर ये पूरा खेल जो है वसूली का वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो उन्होंने तमाम बड़ी बातें जो हैं अपने लेटर में लिखी हैं और ये भी लिखा है कि चिंता मत करो, तुम्हारा नाम और तुम्हारे साथियों का सारा खेल खोलने के लिए मेरे पास पूरे सबूत हैं। और ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उन्हें चुप कराने के लिए धमकियां और ऑफर भेज रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने चुप रहने के लिए उन्हें राज्यसभा की सीट की पेशकश की थी। हालांकि ये तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद थे और वहां पर उनका मसाज चल रहा था, वहां पर उन्हें तमाम हाई प्रोफाइल जो फैसिलिटीज हैं वो मिल रही थी, जिसको लेकर जेल अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। इस पूरे मामले को लेकर जो है काफी सियासत भी हुई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो दिल्ली की जेल है, तिहाड़ हो या मंडोली हो, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब चंद्रशेखर ने ये नया लेटर बम फोड़ा है। आपको ये बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में दिल्ली की जेल में बंद हैं और सुकेश ने ये आरोप लगाया था कि उसने प्रोटेक्शन मनी के रूप में सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए और फिर वो आम आदमी पार्टी को भी 60 करोड़ रुपए उसने दिए हैं। और इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वीके सक्सेना, उनसे पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने की परमिशन मांगी थी। और आरोप है कि सत्येंद्र जैन और जेल अधिकारियों ने हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपयों की वसूली की है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल हैं। और सीबीआई का यह कहना है कि सत्येंद्र जैन ने 2018 से 21 के दौरान सिक्योरिटी मनी की किश्तों के तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से ये 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। केजरीवाल ने इन आरोपों को इनकार किया और यह भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस पूरे खुलासे के बाद न सिर्फ अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ये खुलासा किया जा रहा है कि मैं भी इस वसूली का शिकार हुआ हूं। अब इस पूरे मामले में सीबीआई क्या एक्शन लेगी, क्या परमिशन एलजी की तरफ से मिलेगी, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।